हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ मिली नाम की एक लड़की की, जो अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही कोई ढंग की नौकरी। वो अपनी गाड़ी में ही सोने पर मजबूर है, लेकिन इसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की तड़प और अपनी हकीकत को बदलने का जुनून है। साफ नज़र आता है कि मिली काफ़ी गरीब है, लेकिन अपनी हालत को बदलना चाहती है। इसी दौरान इसे एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले में हाउसमेड यानी घरेलू मुलाजमा की नौकरी करने का इश्तिहार मिलता है। मिली जब इस घर में पहुंचती है तो वहाँ की चाको-चौंध देख कर दंग रह जाती है। ये घर विंचेस्टर फैमिली का है, जो शहर के अमीर तरीन लोग हैं। वहाँ इसकी मुलाकात नीना नेम की एक लेडी से होती है, जो घर की मालकिन है और पहली नज़र में बहुत हमदर्द और नफीस खतून मालूम होती है। लेकिन इसकी बातों में एक अजीब सी घबराहट है, जो मिली को थोड़ा सा परेशान करती है। मिली को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन इसे रहने के लिए जो कमरा दिया जाता है दोस्तों, वो घर के सबसे ऊपर होता है, जिसे आमतौर पर इंग्लिश में एटिक कहा जाता है। घर का ऊपर वाला हम कमरा, वो कमरा बहुत छोटा है और इसका दरवाज़ा सिर्फ बाहर से लॉक हो सकता है। ये एक ऐसी छोटी सी तफसील है जो मिली को खटकती तो ज़रूर है, मगर अपनी मजबूरी की वजह से वो इसे नज़रअंदाज कर देती है। इसे क्या मालूम था कि ये छोटा सा कमरा आगे चलकर इसके लिए एक नफसियाती जाल बनने वाला है। और आगे चलकर आता है इस स्टोरी का पहला हैरत अंगेज मोड़। घर का मुलाजिम, जिसका नाम एंजो है, जो वहाँ का माली है, मिली को तन्हाई में एक वार्निंग देने की कोशिश करता है। वो इटालियन जुबान में इसे कुछ समझाता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ से चली जाओ, ये जगह खतरनाक है। मगर मिली, जिसे सिर्फ एक नई शुरुआत की तलाश थी, इस साए को पहचानने से नाकाम रहती है, जो इस खानदान का पीछा कर रहा था। और अब दोस्तों, मिली की नौकरी शुरू होती है। नौकरी के शुरू में ही मिली को एहसास होता है कि नीना जो है, मतलब जो नज़र आती है, वो नहीं है। नीना का रवैया मिनटों में बदल जाता है। कभी वो मिली को कीमती तोहफे देती है और कभी मामूली सी गलती पर उसे बेहद जलील करती है, और किसी भी गलती पर उसे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। हद तो तब हो जाती है जब नीना जानबूझकर पूरे घर में गंदगी फैलाती है और फिर मिली को हुक्म देती है कि वो इसे साफ करे। मिली को ऐसा महसूस होने लगता है कि नीना इसे सिर्फ एक मुलाजमा नहीं, बल्कि अपनी नफ्सियाती तस्कीन के लिए एक खिलौना समझती है। इसी दौरान घर का मालिक और नीना का शौहर एंड्रयू सामने आता है। वो नीना के बिल्कुल बरक्स यानी ऑपोजिट है, एक बहुत ही नफीस, समझदार और हमदर्द इंसान। वो मिली की हालत देखकर अक्सर उससे माफ़ी मांगता है, यानी नीना जो भी कर रही है एंड्रयू उसकी माफ़ी मांग लेता है और इसे तसल्ली देता है। एंड्रयू की ये हमदर्दी मिली के दिल में इसके लिए जगह बनाने लगती है। मिली को लगता है कि एंड्रयू खुद अपनी बीवी के हाथों परेशान है और एक टॉक्सिक रिश्ते में फंसा हुआ है, लेकिन घर की फिजा में कुछ बहुत ही अजीब सी महक है। और अब मिली को एटिक वाले अपने कमरे में रात को अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इस पर नज़र रखे हुए है, जैसे कोई इसको देख रहा है और इसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक करने की कोशिश कर रहा है। जब वो इस बारे में नीना से बात करने की कोशिश करती है तो नीना इसे पागल करार देती है। वो कहती है कि महज ये उसका वहम है। एंजो, वो माली जिसे इटालियन जुबान आती थी, एक बार फिर मिली को इशारे में समझाने की कोशिश करता है कि ये घर एक कब्रिस्तान है, जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत कठिन है। मगर मिली अब एंड्रयू की मोहब्बत और हमदर्दी के शहर में इतना गिरफ्तार हो चुकी है कि वो खतरे के इस सुर्ख निशान रेड फ्लैग को देखकर भी अनदेखा कर देती है। इसे ये नहीं मालूम कि इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा खौलनाक राज छुपा है जो इसकी जान ले सकता है। अब मिली और एंड्रयू के दरमियान कुर्बत यानी प्यार बढ़ने लगता है और एक रात जज्बात के बहाव में मिली खुद को एंड्रयू के बहुत करीब पाती है। इसे लगता है कि वो एंड्रयू को नीना के जुल्म से बचा रही है, लेकिन यहीं से कहानी एक मास्टर रिवर्सल स्ट्रोक खेलती है। मिली को पता चलता है कि नीना का पागलपन दरअसल एक ढाल था। असल मॉन्स्टर नीना नहीं बल्कि एंड्रयू है। एंड्रयू एक नफ्सियाती मरीज है जो औरतों को अपने जाल में फंसाता है, उन्हें एटिक, ऐसा ऊपर वाला कमरा जिसका दरवाजा सिर्फ बाहर से बंद होता है, में कैद करता है और उन्हें अजियत देता है। नीना दरअसल इसकी पिछली शिकार थी, जिसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को एंड्रयू के ताबे कर लिया था ताकि वो किसी हद तक जिंदा रह सके। जब एंड्रयू को शक होता है कि मिली को सब मालूम हो गया है तो इसका शरीफाना नकाब उतर जाता है, इसी छोटे से कमरे में बंद कर देता है। अब मिली को महसूस होता है कि एंजो इसे किस खतरे से बार बार आगाह कर रहा था।
बल्कि एक जेल बन चुका था। नीना जो बज़ाहिर मिली की दुश्मन थी, अब खामोशी से इसे देख रही है, लेकिन इसकी आंखों में मिली के लिए हमदर्दी और एक पुराना खौफ झलकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा इंकिशाफ होता है। मिली का अपना माजी भी साफ नहीं है। वो पहले भी जेल जा चुकी थी और वो इतनी कमजोर नहीं जितनी एंड्रयू समझ रहा है। अब ये एक बका की जंग बन जाती है, जहाँ एक तरफ एंड्रयू का वहशियाना तशद्दुद है और दूसरी तरफ मिली और नीना का वो खुफिया गठजोड़ जो शायद इस घर के खूनी खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। एंड्रयू को लगता था कि इसने मिली को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि मिली के पास एक ऐसा माजी है जिसने इसे लड़ना सिखाया है। जब एंड्रयू इसे एटिक के इस छोटे से कमरे में तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए दाखिल होता है तो मिली खौफजदा होने की बजाय इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। इसी दौरान नीना का किरदार एक गैर मुतवक्का मोड़ लेता है। नीना जो अब तक एक बेबस बीवी लग रही थी, दरअसल मिली को इस घर में इसीलिए लाई थी ताकि वो एंड्रयू के इस खूनी खेल को खत्म कर सके। नीना जानती थी कि वो अकेली एंड्रयू का मुकाबला नहीं कर सकती। इसे किसी ऐसी लड़की की जरूरत थी और जिसका अपना कोई ठिकाना ना हो ताकि एंड्रयू इसे अपना गुलाम ना बना सके। एक शदीद लड़ाई के बाद मिली और नीना मिलकर एंड्रयू को इसी के बिछाए हुए जाल में फंसा देती हैं। एंड्रयू जो दूसरों को कैद करके खुश होता था, अब खुद बेबस हो चुका था। कहानी का सबसे बड़ा नफ्सियाती बदला तब सामने आता है जब मिली इसे इसी कमरे में बंद कर देती है जहाँ वो औरतों को अजियत देता था। पुलिस के आने पर नीना एक ऐसी कहानी घड़ती है जिसमें मिली को बचाया जाता है और एंड्रयू के काले करतूत दुनिया के सामने आ जाते हैं। मिली इस घर से आजाद होकर निकलती है, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे इसने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक मॉन्स्टर का खात्मा करके बहुत सी दूसरी जिंदगियों को भी बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी 2025 की सनसनीखेज फिल्म द हाउसमेड की मुकम्मल कहानी। कभी कभी जो हमें मजलूम नजर आता है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है और जो मुहाफिज बनता है वही सबसे बड़ा दुश्मन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।